जय हिंद एवरीवन। तो क्या हाल है मेरे भाई को, सब बढ़िया ना। तो गाइस बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आप लोगों को, शानदार चीज़ है ना। टी आर्मी वाले बिल्कुल दिल थाम के बैठना, क्योंकि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन निकल के आई है मेरे पास, है ना। बहुत दिन से इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था क्योंकि इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं। आज इन्फॉर्मेशन आई है तो बिल्कुल दिमाग से और दिल से और आँखों से बिल्कुल एक जगह कंसंट्रेशन बना के और सुनना, क्योंकि इसी से ही आप लोगों के पास पावर आएगा और आप लोग दुगनी तिगनी चौगनी पाँचवीं छठवीं दसवीं अंदर से तैयारी चालू कर दोगे। क्योंकि जो मैं इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ बहुत ही शानदार है। बेसिकली सभी लोग टी आर्मी की तैयारी बहुत दिनों से कर रहे हैं, मेरे को मालूम है ना। क्योंकि लगभग 1.5-2 साल हो गए हैं भर्ती आने की, कोई नामो निशान नहीं है ना। तो जनरली भर्ती के बारे में ही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो जनरली आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं आपको इंडियन आर्मी के बारे में बताता हूँ, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो अपनी टी आर्मी की है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ। सबसे पहले एनसीसी वालों के लिए जो आर्मी की आई है ना, मतलब जिन जिन लोगों का एनसीसी सर्टिफिकेट है वो इंडियन आर्मी की भर्ती देखेंगे कुछ दिनों में। फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं, है ना। 30 तारीख लास्ट डेट है, 30 जनवरी लास्ट डेट है उसकी। फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं। एनसीसी वाले जो हैं वो फॉर्म भर देंगे। एनसीसी स्पेशल एंट्री आ चुकी है इंडियन आर्मी के लिए, है ना। इंडियन आर्मी वाले बिल्कुल देखेंगे और उसमें आप लोगों को छूट मिल रही है ना। सबके लिए छूट है उसमें, इंडियन आर्मी में एनसीसी वालों के लिए। एनसीसी जिन्होंने जिन्होंने किया है, चाहे वो एमपी वाला हो चाहे भारत के किसी भी राज्य से हो, है ना। जम्मू कश्मीर वाले नहीं, जम्मू कश्मीर वाले जो एरिया के हैं वहाँ के लोग नहीं भर पाते हैं उसको फॉर्म। तो इस बार ऐसा है कि वहाँ के लोग भर पाएंगे, है ना। जो अपने इंडिया के हैं, जो मध्य जम्मू में है लेकिन फिर भी इंडिया में रहते हैं, है ना। मतलब इंडिया के ही हैं वो भी, जम्मू कश्मीर के हैं लेकिन इंडिया के ही हैं वो, है ना। इंडिया बॉर्डर, तो इंडिया बॉर्डर के अंदर के ही हैं, तो उन लोग भी फॉर्म भर पाएंगे। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भर देना। अब मैं बताता हूँ आपको टी आर्मी के बारे में। टी आर्मी ये है कि टी आर्मी की, जैसा कि आपको पता होगा, टी आर्मी की बहुत दिनों से टी आर्मी की पेंडिंग चल रही थी। तो जनरली अब जो अप्रैल में, जो 29 अप्रैल से आपकी भर्ती चालू हो रही है ना। याद रखना डेट, 29 अप्रैल, 29 अप्रैल से आपकी भर्ती चालू हो रही है। सिकंदराबाद में आपकी भर्ती जो रहेगी वो आपका पहला भर्ती रहेगी जोन 2 की। जोन 2 की पहली स्टार्टिंग हो रही है। तो बहुत अच्छी खुशखबरी ये है कि जोन 2 की पहली भर्ती स्टार्टिंग हो रही है ना। मतलब पूरी लिस्ट है, मतलब जोन बने हुए हैं ना, जोन बने हुए हैं, जोन 1 जोन 2 जोन 3, है ना। तो ये सब जो बने हुए हैं ना, तो इसमें जोन 2 की पहली भर्ती स्टार्टिंग हो रही है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना, ये सब जो राज्य है, बिहार वगैरह, ये सब पूरे जो आते हैं जोन 2 में, वो पूरे स्टार्ट हो रहे हैं सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद में पहली भर्ती चालू हो रही है मेरे भाई, है ना। तो याद रखना कि आपकी जो भर्तियां हैं वो बिल्कुल 29 अप्रैल से 2023 नया साल का पहला वीक चल रहा है, और पहले वीक में उन्होंने इतनी अच्छी खुशखबरी दे दी है ना। ऑफिशियली आप जाके देखोगे, मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, आप ऑफिशियली जाके देखोगे ना, ऑफिशियल ही जाके देखोगे टी आर्मी की साइट पे, तो आपको ये नोटिस दिखेगा। एक जगह आएगी वहाँ पर अबाउट, मतलब अबाउट के बाजू में, अबाउट एक सेक्शन होता है, अबाउट के बारे में बाजू में आपको एक सेक्शन दिखेगा नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन में आप सबसे नीचे देखना, तो ये कल का जो कल की डेट डली हुई है उसमें, कल की बोले तो 3 तारीख की, शायद 3 या 2 की ऐसी डेट डली हुई है उसमें। उसमें लिखा हुआ है आपका कि 29 अप्रैल से आपका क्या चालू हो रहा है, ये इसकी भर्ती चालू हो रही है ना। तो डॉक्यूमेंट्स जो है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे 10th 12th कास्ट सर्टिफिकेट, मैरिटल सर्टिफिकेट, जो भी है ना, सारे डॉक्यूमेंट्स लगा देना। और मेन डॉक्यूमेंट्स जो, मतलब जनरली डॉक्यूमेंट्स की वीडियोस तो मैंने बना चुका हूँ कि डॉक्यूमेंट्स लगेंगे क्या वहाँ पर, लेकिन जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी SC ST से हो तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, और साथ में आपका क्या लगेगा, जो कोरोना का सर्टिफिकेट जो है वो लगेगा, और मैरिटल सर्टिफिकेट लगेगा। इतनी चीज़ें आपको मेन लगेगी। बाकी 10th 12th TC VC जो भी है फलाना ठिकाना एक फाइल में होगा ना आपका, वो पूरा लेके चले जाना। आप लोगों को वो पूरा का पूरा लगेगा। साथ में जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया, कास्ट सर्टिफिकेट। और हाँ, सबसे मेन चीज़, अगर वो नहीं लेके जाओगे, बाकी चीज़ें में से कोई एक चीज़ छूट गई तो चलेगा, लेकिन डोमिसाइल अगर लेके नहीं जाओगे तो आपको बाहर कर देंगे, ऐसा घर तक छोड़ेंगे आके, है ना। तो बेसिकली यही है बताना चाह रहा था मैं। और हाँ, इंपॉर्टेंट एक चीज़, बात और चीज़ बता रहा हूँ मैं, इस बार सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। जो रिटर्न होगा ना उसमें बदलाव हुआ है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। बदलाव इतना इस कदर हुआ है कि मैं
बता रहा हूँ वो जो बदलाव है ना वो ज़रूरी था, क्योंकि लोग कितने सालों से पढ़ के बैठ चुके हैं। वो जो बदलाव हुआ है उसके बारे में मैं आपको दूसरे वीडियोस में बताऊंगा, तो वो जो वीडियोस है वो आप लोग अच्छे से देख लेना। 29 अप्रैल जोन 2 के बाद धीरे धीरे जोन 2 का भर्ती खत्म होगी, भर्तियाँ थोड़ी सी आएगी, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा भर्तियाँ आएंगी, अब थोड़ी थोड़ी भर्तियाँ आएंगी, इतनी सी आएगी, इतने लोग होंगे, तो आप लोगों को तैयारी इतनी करनी है, बता रहा हूँ इतनी तैयारी करनी है, एकदम हार्ड की, मतलब इतनी ऊपर तक की तैयारी कर लेना कि आपको वो, और रनिंग चालू कर दो, साथ में आपकी रिटर्न की तैयारी चालू कर दो। रिटर्न में सबसे पहले आप करंट अफेयर उठा लेना मेरे भाई, करंट अफेयर स्पीडी से पढ़ लेना है, और साल भर के करंट अफेयर 2021 का पूरा करंट अफेयर, 2022 का पूरा करंट अफेयर, मेरे को ऐसा लग रहा था कि अभी 21 चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, 23 चल रहा है। 22 जो जा चुका है, जो 2022 जो गया है उसका पूरा करंट अफेयर आपको पूरा यहाँ होना चाहिए मेरे भाई, कि क्या क्या हुआ है। स्पीडी से आप करेंटली पढ़ो, और एक करंट अफेयर जो प्रतियोगिता दर्पण है वो लेके आ जाओ, जिसमें आपको क्या लगेगा, पूरा 1 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ना होना चाहिए, क्योंकि वो आपके दूसरे एग्जाम में भी काम आ जाएगा, है ना। तो यही बताना था। और दूसरी चीज़ ये कि जोन 2 के बाद जोन 3, जोन 1, जोन, ऐसा जोन वाइज चलते रहेगा। अब जोन 2 की तो खबर मेरे को मिल चुकी है, जोन 3, 4 यानी जोन 1, ऐसे धीरे धीरे करके इसके आगे मैं आपको बताते जाऊँगा, है ना। आप नोटिस जाके देख लो, उसके बाद मेरे को बोलना, और साथ में आपकी प्रैक्टिस सेट लगाते रहो। मैं अपने चैनल पर पूरे पुराने पेपर्स डालते जाऊंगा, टेलीग्राम पे डालते जाऊंगा, ज्वाइन कर लेना, और अच्छे से बिल्कुल तबीयत से पढ़ाई करने बैठ जाओ। मैं भी भरूंगा इस बार, और मैं भी इस बार करना है भाई, है ना। मैं भी एक्साइटमेंट मुझे भी है, क्योंकि मैं भी भरने वाला हूँ। और मैंने लास्ट टाइम नहीं भरा था, उसके पहले भरा था, लेकिन मैं एग्ज़ाम देने नहीं गया था, लेकिन अब भरूंगा, और अब मैं भी करूँगा तुम लोगों के साथ, ठीक है। तो मेरे अंदर से भी आया है भाई, है ना। तो ठीक है यार, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। मज़ा आ गया भाई।